की गर्दन दबोचने के लिए अब तक का सबसे खतरनाक रणनीतिक एक्शन शुरू कर दिया है। चीन को लगा था कि वो समुद्र में अपनी मनमानी करेगा, दुनिया की सप्लाई लाइनों पर कब्जा जमाएगा और कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। लेकिन यही चीन की सबसे बड़ी गलतफहमी साबित हो रही है। चीन जिस क्षेत्रीय अस्थिरता को पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसे रोकने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है और मैदान में उतर चुका है। जिस तरह ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर आक्रामक दबाव बना रहे हैं, ठीक उसी तरह बंगाल की खाड़ी में भी दबाव तेजी से बढ़ रहा है और इस पूरे खेल के केंद्र में है भारत का अंडमान निकोबार डेवलपमेंट प्लान, खासकर ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट। लेकिन जैसे ही भारत ने इस प्रोजेक्ट पर अपना काम तेजी से शुरू किया, अचानक विरोध की आवाजें उठने लगी। दर्जनों एक्टिविस्ट, पर्यावरण वाले लोग और यहाँ तक कि कुछ राजनेता भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ मोर्चा खोलने लगे। और ये शोर बिल्कुल वैसा ही है जैसे 30 साल पहले भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के समय मचाया गया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट से डर कौन रहा है, किसके इशारे पर भ्रम फैलाया जा रहा है और कौन देश की सुरक्षा के खिलाफ खतरनाक साजिश रच रहा है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। आज भारत में लड़ाकू विमानों की जो कमी महसूस होती है, उसकी वजह 30-40 साल पहले की उदासीनता है। उसी तरह अगर आज अंडमान निकोबार जैसे रणनीतिक इलाके में ऐसे प्रोजेक्ट नहीं शुरू किए गए, तो 25 से 30 साल बाद हम खुद से ही ये सवाल करेंगे कि जब चीन का खतरा साफ दिख रहा था, तो समय रहते कदम क्यों नहीं उठाए गए। इसलिए जरूरी है कि हम इस प्रोजेक्ट को ठीक से समझें। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है? ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट 2021 में नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया था। इसका मकसद है एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट और एक अत्याधुनिक टाउनशिप और गैस सोलर पावर प्लांट का निर्माण। ऊपर से दिखने पर यह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लग सकता है, लेकिन असल में यह ड्यूअल यूज प्रोजेक्ट है। यानी कि जो एयरपोर्ट बनेगा, जो पोर्ट बनेगा, इसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। इससे भारत की सिंगापुर और कोलंबो पर निर्भरता कम होगी और मलका, सुंडा और लोम्बोक जलडरमुर मध्य पर भारत की निगरानी कई गुना मजबूत हो जाएगी। और याद रखिए, मलका स्ट्रेट वही जगह है जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। युद्ध की स्थिति में भारत यहां से चीन की सप्लाई चेन रोक सकता है। इसका मतलब चीन का लगभग 80% समुद्री व्यापार ठप। इसलिए चीन इस प्रोजेक्ट से घबराया हुआ है। भौगोलिक स्थिति और भी ज्यादा अहम है। पोर्ट ब्लेयर से मलका स्ट्रेट सिर्फ 500 से 600 किलोमीटर दूर है और ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट तो मलका स्ट्रेट के प्रवेश द्वार के बहुत ज्यादा करीब में स्थित है। यहां से इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप सिर्फ 140 से 160 किलोमीटर दूर है और मुख्य जो शिपिंग लेन है वो महज 75 से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत अगर यहां सैन्य ताकत बढ़ाता है तो किसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी? जवाब, चीन। अंडमान निकोबार की ताकत अंडमान एंड निकोबार कमांड यानी कि ANC पर पूरी तरह से टिकी हुई है। यह भारत की एकमात्र त्रिसेवा थिएटर कमांड है। यहाँ INS बाज और INS उत्कर्ष जैसे महत्वपूर्ण नौसेना बेस ऑलरेडी मौजूद है, जिनसे भारत पूर्वी हिंद महासागर में निगरानी और ऑपरेशन करता है। शांति के समय यह क्षेत्र व्यापार बढ़ाएगा और युद्ध के समय भारत को निर्णायक बढ़त देगा। लेकिन अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि पर्यावरण का इससे लेना देना क्या है। तो बता दें कि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए द्वीपों की इकोलॉजिकल संवेदनशीलता और आदिवासी समुदाय पर असर का मुद्दा उठाया जा रहा है। इन मुद्दों के नाम पर मुकदमेबाजी, अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग और फंड रोकने की कोशिशें हो सकती है ताकि प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी की जा सके। चीन के नजरिए से देखें तो निकोबार में भारत की मजबूत हवाई और नौसैनिक मौजूदगी उसके लिए सीधा खतरा है। अंडमान निकोबार को भारत का कभी न डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। ये भारत को हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में असाधारण ताकत देता है। इसलिए चीन और पाकिस्तान जैसे देश इस प्रोजेक्ट के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं और बांग्लादेश जो सीधे भारत से टकरा नहीं सकता, वो भी चीन पाकिस्तान की शह पर बंगाल की खाड़ी को लेकर हल्ला मचाता है। भारत का ये प्रोजेक्ट $10 अरब से भी बड़ा है। अमेरिका भी इसे भारतीय नौसेना की बड़ी रणनीतिक क्षमता मानता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसके खिलाफ
लेख छपवाए जा रहे हैं, नरेटिव गढ़ा जा रहा है। लेकिन भारत को ये साफ समझना होगा, हम लोगों को ये साफ समझना होगा कि पर्यावरण अहम है, लेकिन देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। दुनिया का कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित के आगे कभी समझौता नहीं करता और भारत भी अब समझौते के मूड में बिल्कुल नहीं है। और ये प्रोजेक्ट जोरों शोरों से चल रहा है बिना किसी रुकावट के, और चाहे कितना भी नरेटिव गढ़ लिया जाए, भारत का रुख साफ है। देश हित में जो काम होने हैं वो होकर रहेंगे, चाहे फिर पाकिस्तान अड़ंगे लगाए, चीन अड़ंगे लगाए या फिर अमेरिका अड़ंगे लगाए। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।